चलिए आज हम लोग साइंस वर्कबुक का प्रैक्टिस शीट सेकेंड को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट सेकेंड में हमने क्या क्या कर लिया था? राइट द साइंटिफिक टर्म्स, गिव एन एग्जांपल और कंप्लीट द फ्लो चार्ट कर लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफाइन द टर्म्स। मैम इसमें का थ्रेसिंग और विनोविंग हो गया आज हम था। लोग पढ़ेंगे डिफाइन द टर्म्स। तो हम लोगों का जो फर्स्ट डिफाइंड टर्म है वो है क्रशिंग। मैम इसको कर लिए थे। एक बार और देख लो, अगर छूट गया है तो उसको सही कर लेना। यस मैम। क्रशिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ separation of grains from their starch by beating them or by threshing them। क्या है हमारा threshing? Threshing हमारा the process of separation of grains from their seeds। The process of separation of grains from their stalk by beating them or by threshing them। क्या है threshing का? The process of separation of grain from their stalk by beating them or by threshing them। हो गया सबका? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा विनोविंग। विनोइंग। विनोइंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ separation of chaff from the grain using wind। विंड को यूज करके जिस तरीके से हम क्या करते हैं, चॉफ और ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं विनोइंग। बताइए, हो गया? यस मैम। रुद्राक्ष तुम्हारा हो गया? यस मैम।
अब नेक्स्ट सी है क्रॉप। Crop is part plant of the same kind grown to large quantities in a field। क्या है ये क्रॉप्स? क्या है क्रॉप्स? वो प्लांट हैं जो एक फील्ड में लार्ज क्वांटिटीज में क्या होते हैं, क्रॉप्स को ग्रो किए जाते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. Crop is a plant of the same kind grown to large quantities. Quantities in a field. Sorry, grown in large quantities in a field. फील्ड में लार्ज क्वांटिटीज में इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है। Yes, ma'am. हो गया। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट है एनिमल husbandry। Animals are given proper food, shelter, and care in order to get benefit from them is called it animal husbandry। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री है animals are given proper food, shelter and care in order to get benefit from them, call it animal husbandry। मीन्स हम क्या करते हैं, एनिमल्स को लार्ज क्वांटिटीज में इनको रेयर करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, उनको प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं और उनकी केयर करते हैं, ताकि हमें क्या हो सके, फ्यूचर में हमें उनसे बेनिफिट मिल सके। इसलिए जब हम लार्ज क्वांटिटीज में ऐसे एनिमल्स को ग्रो करते हैं, पालते हैं, तो इसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये है आपका हार्वेस्टिंग।
when the crop get matured, it is cut. This process is called it हार्वेस्टिंग। जब क्या करते हैं, जब हमारे क्रॉप्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं और उनको कट कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? हार्वेस्टिंग। तो चलिए, पहला आपका क्या था? पहला था आपका थ्रेशिंग। पहला क्या था? थ्रेशिंग। The process of separation of grains from their sap by beating them or by threshing machine. ये था क्या आपका? थ्रेशिंग। ठीक। फिर है आपका विनोइंग। The process of separation of chalk from the grain using wind. विंड के हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्रेन्स और चॉक को जब हम सेपरेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं विनोइंग। फिर आता है आपका क्रॉप्स। क्रॉप्स इज प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन अ फील्ड। क्रॉप्स क्या है? सेम काइंड है जो एक फील्ड में लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो करते हैं। फिर आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स आर गिवन प्रॉपर फूड। एनिमल्स को हम क्या देते हैं? प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, केयर इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट्स। उनकी हम केयर करते हैं ताकि हमें क्या मिल सके? उनसे बेनिफिट्स मिल सके। फ्रॉम देम इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। फिर आता है आपका हार्वेस्टिंग। When the crops get mature, जब आपके क्रॉप्स क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, it is cut, उसको हम काट देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हो गया? यस मैम। चलिए, अब आता है आपका distinguish between the following। तो पहला है आपका रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। हमें क्या करना है? इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। These are crops like wheat, gram, peas that are grown in the winter season, October to March। वो क्रॉप्स जो आपके कब ग्रो करते हैं? विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, मीन्स अक्टूबर टू मार्च में ग्रो करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। अब खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? These are the crops like paddy, maize, cotton,
that are sown in the rainy season, June to September. खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप्स हैं आपकी, these are the crops like paddy, maize, cotton, जिनको हम कब सो करते हैं? रेनी सीजन में सो करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं। और खरीफ क्रॉप्स आपके किस टाइम में ग्रो करते हैं? जून टू सितंबर में ग्रो करते हैं। हो गया सबका? Yes, ma'am. रुद्राक्ष, अयाज, हो गया आपका? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट कौन सा है आपका, बताइए? Manure and fertilizer. मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब बताइए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या अंतर होता है? किसी को याद है मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर होता है? Yes, ma'am. बताओ राधिका। Ma'am, manure is the organism substance that is obtained from the Organism. Manure is an organic. ऑर्गेनिक मतलब होता है जो भी नेचुरल चीजों से बना होता है उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ओके, yes, ma'am. तो ये था आपका ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिज्म में अंतर। That substance that is obtained from the decomposition of plants and animals। मैन्योर क्या है? मैन्योर डिकम्पोजिशन है, किसके? प्लांट्स और एनिमल्स के। फर्टिलाइजर्स आर chemical substance which are rich in a particular nutrient. Example: urea, super phosphate। फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स आपके केमिकल सब्सटेंस हैं जो किस में रिच होते हैं? एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। जैसे कि क्या हो गया आपका? यूरिया और सुपर फॉस्फेट। बताइए, हो गया आपका? सबका हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये था आपका प्रैक्टिस शीट सेकेंड। अब प्रैक्टिस शीट सेकेंड सबकी फिल होगी पूरी? Yes, ma'am.
तो बताओ प्रैक्टिस शीट सेकेंड में हम लोगों ने क्या क्या करा था? राइट द साइंटिफिक टर्म्स कर लिया, डिफाइन द टर्म्स कर लिया, गिव एन एग्जांपल्स कर लिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लिया और कंप्लीट द फ्लो चार्ट कर लिया, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं यहाँ पे कंप्लीट द फ्लो चार्ट का चार्ट बना रही हूँ और तुम लोगों को बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ओके Yes, ma'am. चलो, ये है तुम लोगों का फ्लो चार्ट। ओके, पहले गौरव तुम बताओ फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? ये है तुम लोग का फर्स्ट, एक मिनट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट ब्लैंक में गौरव तुम बताओ क्या आएगा? मैम leveling of soil. लेबलिंग ऑफ सॉइल। सेकेंड में तुम बताओ राधिका क्या आएगा? Ma'am, sewing. सेकेंड में आएगा सोइंग। थर्ड रुद्राक्ष तुम बताओ क्या आएगा? रुद्राक्ष बताओ थर्ड में क्या आएगा? बताओ बेटा रुद्राक्ष, थर्ड में क्या आएगा? थर्ड ब्लैंक पे क्या आएगा? अयाज तुम बताओ। अयाज तुम Yes, बताओ ma'am. क्या आएगा? थर्ड ब्लैंक पे क्या आएगा? ये थर्ड ब्लैंक है, इसमें क्या आएगा बताइए रुद्राक्ष और अयाज। आप दोनों में से बताइए क्या आएगा थर्ड ब्लैंक में? मैंने आप लोगों को करवाया था ना? Yes, ma'am. बताइए रुद्राक्ष, अयाज, रुद्र, गौरव, मैम राधिका। irrigation. हाँ, इरिगेशन। इसमें इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने रुद्राक्ष आंसर देने में? याद नहीं। चलो, अब फोर्थ ब्लैंक में अयाज तुम बताओ क्या आएगा?
अयाज बताइए, फोर्थ ब्लैंक में क्या आएगा? मैम स्टोरेज। इसमें आएगा हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्टिंग होगा, हार्वेस्टिंग के बाद में ही स्टोरेज होगा। स्टोरेज होगा। स्टोरेज से पहले हार्वेस्टिंग नहीं होगा, हार्वेस्टिंग से पहले स्टोरेज नहीं होगा। अगर आप पहले स्टोर कर लोगे तो हार्वेस्टिंग कब करोगे? ओके, टेबल को सब लोग अच्छे से याद कर लीजिए और अच्छे से पूरा प्रैक्टिस शीट 1 और 2 अपनी बुक में फिल कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डिफरेंस बताइए। अब आप लोग का होमवर्क है, जो प्रैक्टिस शीट 3 है ये आप लोगों को फिल करनी है। ओके, प्रैक्टिस शीट 3 आप लोगों को अपनी बुक में फिल करनी है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस मैम। चलो अब तुम लोग मुझे आंसर्स देना। मैं तुम लोग से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, मुझे आंसर्स देना तुम लोग। चलो पहला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इसका आंसर कौन देगा? गिव 2 एग्जांपल मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मैम स्प्रिंकलर मैम ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। मैं जिसका नाम लूंगी वो आंसर देगा। ठीक है, अभी रुद्राक्ष और राधिका दोनों ने सही आंसर दिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजर। अयाज क्या होगा फर्टिलाइजर में? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर। Fertilizers are chemical substances which are rich in एग्जाम्पल्स, अयाज एग्जाम्पल्स देना है आपको, उसकी डेफिनेशन नहीं बतानी है। एग्जाम्पल्स बताइए फर्टिलाइजर्स के 2 एग्जाम्पल। यूरिया, सुपर फॉस्फेट। वेरी नाइस। चलिए अब नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। गौरव आप बताइए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कौन से होंगे? ड्राइल और एग्रीकल्चर। फिर से बोलिए। मैम सीड ड्रिल और मैम कल्चरल। सीड ड्रिल और कल्टीवेटर। क्या है? सीड ड्रिल और कल्टीवेटर, ये है आपके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। ओके, चलिए अब बताइए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? लार्ज स्केल ऑफ रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड इट डैश। बताओ राधिका क्या होगा इसका आंसर? एनिमल हस्बेंड्री। Very good. Big pieces of soil present in a field are called a dash. रुद्राक्ष बताइए क्या होगा? Big pieces of soil present in the field are called a dash. मैम क्रम्स। Crumbs. Very good. Gaurav आंसर दीजिए। The process of losing the soil is called a dash. मैम खरीद। The process of losing the soil is dash. यस क्या मैम होगा? प्लकिंग। Plucking. अब नेक्स्ट है आपका अयाज, आपके लिए क्वेश्चन है,
Dash is an agriculture implement used to sow seed at the right depth and space. क्या होगा इसका आंसर? मैम सीड ड्रिल. वेरी गुड. अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग का होमवर्क है जो प्रैक्टिस शीट 3 है वो आप लोगों को फिल करना है. ओके Yes, ma'am. चलिए, थैंक यू बच्चों. फिर नेक्स्ट क्लास आपकी 9 o'clock है. 9 o'clock आपकी नेक्स्ट क्लास है मैथ्स की, ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके Ma'am, कितने बजे? 9 o'clock, सॉरी 11. Yes, sir. ओके चलिए, Yes, ma'am. थैंक यू बेटा. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, ma'am.